नमस्कार दोस्तों, डिवाइन नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सूर्य बुध की युति के बारे में जानेंगे। सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं और बुध राजकुमार हैं। सूर्य ने कहा युद्ध करो, शक्ति दिखाओ। बुध ने कहा पहले बातचीत करो। शब्दों से शत्रु को जीतना सबसे बड़ी जीत होती है। सूर्यदेव जी मुस्कुराए और बोले, आपकी बुद्धि मेरे साथ मिल जाए तो बिना युद्ध भी सफलता मिल सकती है। तब ये पावर प्लस प्लानिंग से सक्सेस का योग बना। इसलिए राजदूत होते हैं, स्पीकर होते हैं, ब्रोकर, कमीशन लेकर काम करने वाले, मिडल मैन, दलाल, बचोले, ये बीच में सेतु बांधने वाले होते हैं। सरकार प्रशासन में भी ये अच्छा काम करते हैं। सूर्य बुध की युति ज्यादातर कुंडलियों में पाई जाती है। ऐसा समझिए कि लगभग 80% कुंडलियों में सूर्य बुध इकट्ठे होते हैं। बुध चंद्रमा ग्रह की नाजायज औलाद है और सूर्य ने इसे अडॉप्ट किया था। इसलिए बुध सूर्य के नजदीक, आगे पीछे या सेम हाउस में रहते हैं। सूर्य बुध की युति को बुधातीय योग भी कहा जाता है। बुध प्लस आदित्य, सूर्य का एक नाम आदित्य भी होता है। लेकिन क्या ये राजयोग सबके लिए फलित होता है? तो इसके लिए पूर्ण कुंडली का विश्लेषण करना पड़ता है। अगर कोई व्यूअर्स अपनी डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन हमसे करवाना चाहते हैं तो वो ऊपर लिखे व्हाट्सएप नंबर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सूर्य जहां आत्मा, आत्मविश्वास, गवर्नमेंट, नेम फेम के कारक हैं, वहीं पर बुध बुद्धि, वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन स्किल के ग्रह हैं। इसलिए सूर्य बुध युति वाले तीव्र बुद्धि और प्रभावशाली वाणी वाले होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल इनका बहुत अच्छा होता है। व्यापार, नौकरी, प्रशासन और सरकारी क्षेत्र में भी ये अच्छा कर सकते हैं। ये योग बुद्धि से धन कमाना सिखाता है। जल्दी सीखने की क्षमता, लॉजिकल माइंड, तर्क, बहस, डिबेट आदि करने में ये निपुण होते हैं। लेखन, भाषण, पढ़ना, पढ़ाना, यूट्यूबर, मीडिया लाइन आदि के गुण होते हैं। लोगों को प्रभावित करने की क्षमता इनमें होती है। अकाउंट, ट्रेडिंग, मार्केटिंग से भी ये लाभ लेते हैं। नेतृत्व करने की क्षमता, सरकारी या उच्च पद से लाभ और समाज में पहचान भी बना लेते हैं। मैथमेटिक गणना इनकी बहुत अच्छी होती है। प्रोफेशन की बात करें तो ट्रेडिंग और शेयर मार्केट, कम्युनिकेशन और मीडिया लाइन, अकाउंट्स और फाइनेंस, सरकारी ठेका और प्रशासन, शिक्षा और ज्ञान आधारित बिजनेस, ट्रेडिंग और डीलरशिप, डिजिटल और टेक बिजनेस आदि में ये अच्छा कर लेते हैं। अगर ये युति शुभ भावों में बन रही है और शुभ ग्रहों की दृष्टि या संबंध है, खास करके केंद्र या त्रिकोण में ये युति बनती हो, तब फिर ये राजयोग जवानी में ही फलित हो जाता है। क्योंकि बुध ग्रह यंग ग्रह होते हैं। लेकिन पाप प्रभाव में है। शनि, राहु, केतु आदि पापी ग्रहों से ये दृष्ट हैं, पीड़ित हैं। तो फिर स्ट्रगल के बाद राजयोग फलित होता है। सावधानी की बात करें तो अहंकार से पार्टनरशिप ना तोड़ें, जल्दबाजी में निवेश ना करें, लिखित समझौता करें, टैक्स और नियमों का पालन करें, वाणी को विनम्र रखें। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। सूर्य चंद्र युति को अमावस योग भी कहा जाता है, क्योंकि जन्म अमावस के नजदीक या अमावस को हुआ होता है। इसका प्रभाव व्यक्ति के मन, व्यक्तित्व, करियर और रिश्तों पर गहरा पड़ता है। चंद्रमा मन के कारक होते हैं। जब सूर्य के नजदीक आ जाते हैं तो अस्त होकर या कमजोर होकर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं। सूर्य आत्मा है और चंद्रमा मन है, इसलिए आत्म सम्मान और भावनाएं एक साथ चलती हैं। व्यक्ति संवेदनशील लेकिन प्रभावशाली होता है। मूड जल्दी स्विंग हो सकता है। कभी कभी आत्मसम्मान की कमी और भ्रम की कंडीशन भी बन जाती है। सूर्य पिता हैं और चंद्रमा मदर के कारक हैं, इसलिए माता पिता दोनों का प्रभाव जीवन पर गहरा रहता है। कई बार माता या पिताजी से मतभेद या दूरी की कंडीशन भी बन जाती है, जिसकी वजह से घर की जिम्मेदारी जल्दी आ जाती है। अगर चंद्रमा कमजोर हैं
तो मानसिक तनाव, निर्णय लेने में अस्थिरता, भावनात्मक होकर नुकसान, नींद में समस्या, आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव की कंडीशन बनी रह सकती है। वैसे व्यक्ति पराक्रमी होता है, लेकिन चंद्रमा ज्यादा कमजोर हो और पाप प्रभाव में भी हो तो इंसान स्त्री के अधीन रहता है। पाप कर्म करना और शो ऑफ करने की टेंडेंसी इंसान में रहती है। आत्मा छोटी हो सकती है, मतलब दिल का छोटा और सशंकित रहने वाला हो सकता है, संशय में रहने वाला। फ्लेक्सिबिलिटी की कमी, स्थिति के अनुसार अपने को ना ढाल पाने की वजह से जीवन में कई बार पीड़ा भी सहनी पड़ती है और साढ़े सती के दौरान ज्यादा नेगेटिव फल मिल सकते हैं। कई बार ये युति 40 वर्ष की उम्र तक प्रॉब्लम देती रहती है, लेकिन बाद में धन दौलत, जद्दी जायदाद आदि के अच्छे फल मिलते हैं। सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है, इसलिए इस युति को आत्मा और मन का मिलन भी कहते हैं, जिसकी वजह से कुछ अच्छे फल भी मिल सकते हैं। इंट्यूशन पावर अच्छी होती है, जिससे ये लाइफ में कुछ अच्छा या खास करने की क्षमता रखते हैं। सरकारी नौकरी या सरकार से अच्छे संबंध और एक अच्छा डॉक्टर बनने में भी ये युति हेल्प करती है। इस युति से आत्मा का रहस्य, मन की बात जानने की क्षमता होती है। ऐसे लोग अच्छे मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट, रिसर्च ओरिएंटेड माइंड के होते हैं। समाज सुधारक और अपनी मदर जी को सपोर्ट करने वाले होते हैं। सूर्य राजा हैं और चंद्र रानी है, इसलिए ये युति राजा रानी की हैसियत का भी बना देती है। लेकिन ये युति कुंडली में किन भावों में बन रही है और किन किन शुभ या अशुभ ग्रहों की दृष्टि इन पर है, ये भी देखना पड़ता है। अशुभ प्रभाव में हो तो फिर स्ट्रगल रहता है, लेकिन बाद में सफलता मिलती है और 50 के बाद तो बहुत सफल होते हैं। सूर्य अपने रथ से चलते हुए पूरे ब्रह्मांड को रोशनी देते हैं और चंद्रमा उसी रोशनी को रिफ्लेक्ट करके रात को शीतल रोशनी संसार को देते हैं और सुंदर भी लगते हैं। एक बार चंद्रमा को अपनी सुंदरता पर अहंकार हो गया। चंद्रमा ने सूर्य से कहा कि मैं आपसे श्रेष्ठ हूं, सुंदर हूं। तभी सूर्य ने समझाया कि तुम्हारा प्रकाश मेरा ही दिया हुआ है, लेकिन चंद्रमा ने बात नहीं मानी। तब सूर्य ने कुछ समय के लिए अपना प्रकाश वापस ले लिया, जिससे चंद्रमा क्षीण होते हुए कृष्ण पक्ष की ओर, अमावस्या की ओर बढ़े। लेकिन जब चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो सूर्य से क्षमा मांगी। फिर सूर्य ने प्रकाश देना शुरू कर दिया, जिससे चंद्रमा बली होते हुए पूर्णिमा की ओर बढ़े, जिसे शुक्ल पक्ष भी कहा जाता है। तो सूर्य का प्रकाश ज्यादा है। जब चंद्रमा बहुत नजदीक आ जाते हैं तो सूर्य के प्रकाश से वो प्रभावहीन हो जाते हैं, नजर नहीं आते हैं। उन दिनों में जो रातें होती हैं बहुत काली होती हैं, अंधेरी रातें, जिसे अमावस्या दोष कहा जाता है। ऐसी और भी कहानियां हैं। जैसे जैसे युग बदलता है, कहानियां बदलती रहती हैं। प्रोफेशन की बात करें तो पब्लिक डीलिंग बिजनेस, खान पान, मेहमान नवाजी का बिजनेस, रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी, लिक्विड पदार्थ, फैशन और लाइफस्टाइल वाले कार्य, मीडिया और क्रिएटिव कार्य, केयर और काउंसलिंग, परोपकारी सहयोग वाले कार्य, इनमें ये अच्छा कर पाते हैं। सावधानी की बात करें तो भावनाओं में आकर पैसा ना लगाएं। परिवार के साथ पैसा मिक्स ना करें। पार्टनरशिप सोच समझकर करें। लिखित एग्रीमेंट जरूर करें। मन को शांत रखकर निर्णय लें। मदर का सम्मान करें। आज हम सूर्य गुरु की युति के बारे में जानेंगे। इसे जीव आत्मा योग कहते हैं, क्योंकि सूर्य आत्मा है और गुरु जीव है। ऐसा इंसान पूर्व जन्म में भी इसी फैमिली का होता है। किसी पूर्वज का पुण्य आत्मा का जन्म हुआ होता है। ये युति बहुत अच्छी होती है। सूर्य जहां आत्म सत्ता और नेतृत्व के कारक हैं, गुरु वहीं पर ज्ञान विस्तार और धर्म के ग्रह हैं। ये युति नेतृत्व और मान सम्मान दिलाती है और जन्म के बाद जातक के पिता का भी मान सम्मान, धन, प्रसिद्धि बढ़ती है। ईश्वर की कृपा जातक पर रहती है, जिससे वो बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकल जाता है। शुभ भावों में केंद्र त्रिकोण में ये युति राजयोग जैसा फल देती है। व्यक्ति अपने भाग्यों का खुद निर्माता होता है। ज्ञानवान, मित्रों का सहयोग और फैमिली पर भी ध्यान धन खर्च करने वाला होता है। कुल को तारने वाला होता है। हर क्षेत्र में नेतृत्व करने की क्षमता होती है। सबको साथ लेकर चलना और दूरदृष्टि होती है। डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होती है। ज्ञान से उच्च पद और पैसा कमाता है। बोलकर भी पैसा कमाते हैं।
गुरु टाइप के ऐसे इंसान होते हैं, ये दुकान नहीं संस्थान बनाते हैं। ये रिश्तों को छुपाते नहीं हैं, परिवार की इज्जत पर ध्यान देते हैं। एक बार कमिटमेंट कर लिया तो साथ निभाते हैं। ऐसे इंसान अंदर बाहर से एक जैसे होते हैं और भाग्यों को पलटने की क्षमता रखते हैं। अच्छे संस्कारों से इन्हें अच्छे फल मिलते हैं और गैरों से भी अच्छे ताल्लुकात रखें तो अच्छे फल मिलते हैं। जातक किस्मत वाला होता है। गुरु ग्रह को बब्बर शेर कहते हैं और सूर्य खुद सिंह राशि के ग्रह होते हैं। इसलिए ऐसा समझें कि इनकी लाइफ का रथ घोड़े नहीं शेर चलाते हैं, और जिनका रथ शेर चलाते हैं उनकी हैसियत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे लोग आसपास रहने वाले लोगों का भी भला करते हैं या लोग इनका फायदा उठाते हैं। शाही धन के योग भी बनते हैं, चाहे सरकार से धन मिले, सरकारी नौकरी से, या सरकार से किसी भी तरह से रिलेशन या ठेकेदारी, मतलब कोई ना कोई संबंध सरकार से हो तो अच्छा रहता है। गुरु ब्रह्मा है और सूर्य विष्णु है, इसलिए ऐसे इंसान देव कृपा से दूसरों की किस्मत पलटने वाले भी होते हैं। पहाड़ों जंगलों में घूमने का शौक कुटुंब के साथ रहने से फायदा होता है, और कहीं लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो पिताजी के साथ रहने से वो प्रॉब्लम टल जाती है। मेष, कर्क, सिंह, धनु, वृश्चिक लगन वालों की कुंडली में केंद्रीय त्रिकोण में ये युति राजयोग जैसा फल देती है। जनरल देखें तो ये युति कई दोषों और समस्याओं से बचाती है। इनकी ईगो भी किसी प्रपंच के लिए होती है। सूर्य अवसरवादी और गुरु आशावादी बनाते हैं, इसलिए ये युति संतुष्टि देती है, विजन देती है और परोपकारी भी बनाती है। ऐसे व्यक्तियों का ऑरा कुछ खास होता है, लोग खिंचे चले आते हैं कहीं भी जाएं, या ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। सूर्य राजा हैं, गुरु गुरु हैं, इसलिए ये राजगुरु योग बनता है। गुरु का प्रभाव राजा जैसा और राजा का प्रभाव गुरु जैसा, दोनों ही मायनों में अच्छा। ये दिव्य योग होता है, सद्कर्म करवाता है, स्पिरिचुअलिटी की ओर झुकाव करवाता है, संस्कारी बनाता है, सुंदर यात्रा के योग भी बनते हैं। जीवन मूल्यों को, नैतिकता को बनाए रखने का योग होता है। गुरुओं और बड़ों का आदर करने का योग होता है। सूर्य राजा है, गुरु सोना है, इसलिए सोने जैसी चमक किस्मत में होती है। अच्छे सलाहकार होते हैं, अच्छी संतान, पुत्र संतान और कुल का नाम रोशन करने वाले होते हैं। मान सम्मान, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, उद्धार, सहृदय, तेजस्वी, आदर्शवादी, स्पष्ट वक्ता, पिता, गुरु, बुजुर्गों से स्नेह व आशीर्वाद प्राप्त करने वाले, ज्ञान व अध्यात्म में रुचि, राजकीय सम्मान, मन चाहे कार्यों पर ये होते हैं। मन चाहा पद, ये युति महाभाग्य योग बनाती है। लेकिन एक बात का इन्हें ध्यान रखना चाहिए कि इन्हें अपने ज्ञान की ईगो और वैसे भी ईगो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य गुरु बड़े ग्रह हैं तो इन्हें बड़प्पन दिखाना चाहिए। जहां ईगो आएगी प्रॉब्लम रहेगी। ये जनरल प्रेडिक्शन थी, बाकी ग्रहों की कंडीशन भी देखनी पड़ती है। और कोई भी व्यूअर्स अपनी डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन हमसे करवाना चाहते हैं तो ऊपर लिखे व्हाट्सएप नंबर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सूर्य शनि युति कर्मयोगी योग बनाती है। इंसान मेहनत, अनुशासन और जिम्मेदारी से आगे बढ़ता है। सफलता देरी से लेकिन स्थायी होती है। जीवन में पहले कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। सूर्य शनि पिता पुत्र हैं, एक दूसरे के एंटी हैं, एनर्जी मेल नहीं खाती है। सूर्य दिन है तो शनि रात है, सूर्य सत्ता है तो शनि लेबर है, सूर्य गर्म है तो शनि ठंडे हैं। इसलिए आत्मविश्वास बनाम दबाव की कंडीशन बन जाती है। भीतर नेतृत्व करने की इच्छा होती है, लेकिन बाहर से जिम्मेदारियों का बोझ होता है। इसलिए लाइफ कर्म प्रधान होती है, और जब कर्म करना पड़ता है तो स्ट्रगल रहता है, तो अहंकार पर चोट पड़ती है। मतलब परिस्थितियां, कंडीशन इंसान को विनम्र बनाती हैं। पिता पुत्र की युति होने के कारण फादर जी से मतभेद, दूरी या जिम्मेदारियों के कारण जीवन की दिशा तय होती है। इस युति को पितृ कर्म युति भी कहते हैं। पिता या पितृ पक्ष मतलब पूर्वजों के कर्मों का भी अच्छा बुरा प्रभाव रहता है। इसलिए पितृ सेवा से ये युति स्ट्रांग होती है। वैसे तो ये युति केंद्र, त्रिकोण या शुभ भावों में हो तो सफलता देती है, लेकिन कमजोर कंडीशन में या वैसे भी सूर्य शनि ये तपस्वी या वैराग्य योग बनाते हैं।
जिससे आत्म संघर्ष, अकेलापन, आध्यात्मिक झुकाव, संसारिक सुखों में कमी, लेकिन गहरी समझ आ जाती है। संघर्ष के बाद अचानक से ये युति उन्नति देती है। और इस युति के कारण कई बार ये भी देखा गया है कि पिता पुत्र की तरक्की एक ही स्थान पर, एक ही शहर में नहीं होती। लेकिन इंसान फादर जी के साथ काम करता है, कोई खानदानी काम हो तो वो अच्छा रहता है। कई बार ये युति 35 से 40 वर्ष की उम्र तक भी स्ट्रगल दे जाती है, क्योंकि सूर्य शनि पितृ दोष बनाते हैं। सूर्य शनि के मेल से शुक्र खराब हो जाता है। शुक्र भौतिक वस्तुओं का कारक होता है और पत्नी का, इसलिए मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम रहती है। पत्नी जी की सेहत भी खराब रह सकती है और खास करके शुरुआती जीवन में भाग्यों का साथ भी नहीं मिलता। लेकिन सूर्य सत्ता, गवर्नमेंट, उच्च पद, प्रशासन आदि के ग्रह होते हैं और शनि कर्म, प्रोफेशन के ग्रह होते हैं। इसलिए ऐसा इंसान लाइफ के दूसरे पार्ट में कुछ अच्छा करता है, उच्च पद प्राप्त करता है। लाइफ में देरी से मान, सम्मान, प्रतिष्ठा मिलती है। सूर्य सत्ता, अहंकार और शनि मेहनत, धैर्य, अनुशासन के ग्रह होते हैं। इसलिए ये अहंकार बनाम अनुशासन का योग बनता है। सूर्य सत्ता है, शनि न्याय के ग्रह हैं। इसलिए जब शनि न्याय करते हैं तो सत्ताधारियों को भी दंडित करते हैं। इसलिए इंसान जब तक खुद न्यायवादी और मेहनती नहीं होगा तब तक ये युति इंसान को परेशान कर सकती है, क्योंकि खुद के लिए भी वही कानून व्यवस्था बनती है। वैसे ये युति इंसान को बहुत हार्ड वर्किंग, जिम्मेदार और जस्टिस ओरिएंटेड बनाती है। इसलिए इस युति वालों को कानून की समझ भी होती है, या ये जानते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। व्यवहारिक होते हैं। जन्म पत्री में जिस भी हाउस में ये युति बनती है, उस हाउस से रिलेटेड फलों में ये देरी, ऑब्स्टगल, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वैसे सूर्य शनि युति बुद्धिमान, ज्ञानवान और विद्वान भी बनाती है, लेकिन पारिवारिक सुखों में कमी का सामना भी करना पड़ सकता है। वैसे ऐसे जातक अपने परिवार से प्रेम करने वाले होते हैं, लेकिन अगर ये युति कमजोर हो तो शुरुआती जीवन में जातक की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। निर्णय शक्ति कमजोर, विचलित रहना, फ्रेंड सर्कल कमजोर, शक वहम की कंडीशन और कुछ आजाद करना या आजाद रहना, ऐसी प्रवृत्ति हो सकती है। सूर्य शनि युति वाले जातक की अपने पिता और पुत्र से बॉन्डिंग कुछ खास अच्छी नहीं होती। खासकर 36 वर्ष की उम्र तक ये युति इंसान को धीरे धीरे मैच्योर बनाती जाती है। इंसान लाइफ के थपेड़ों से बहुत कुछ सीखता जाता है। परिवार में चाहे धन दौलत हो या ना हो, ये अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। ये युति भाग्य नहीं, कर्म प्रधान बनाती है। कर्म से ही भाग्य चमकता है। और कहीं आप में धैर्य है, वाणी अच्छी है, मेहनती है, तो 45 वर्ष की उम्र के बाद उच्च पद, मान, सम्मान सब कुछ आपको मिलता है। आधी उम्र के बाद ये युति बहुत ऊंचाई देती है। तो कर्म योग, संघर्ष योग, पितृदोष और तपस्वी या वैराग्य योग आदि होने की वजह से ये युति शुरुआती जीवन में संताप योग की तरह फल देती है। संताप का मतलब कष्ट। संताप, सन का मतलब सूर्य, ताप का मतलब तपस। जैसे अग्नि से तपकर इंसान विचलित हो जाता है, ऐसे ये युति करती है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बन जाता है, उसी तरह ये युति बाद में लाइफ में प्योरिटी लाती है। अच्छे घरों में ये युति हो, गुरु से संबंध हो, तो ये युति बहुत अच्छे फल देती है। ऐसे इंसान बड़े बड़े ओहदों पर देखे गए हैं, लेकिन कुछ कष्ट, परेशानियां भी ये दे सकती हैं। कोई ना कोई रोग जैसे हार्ट अटैक, पैरालाइज, आंखों हड्डियों संबंधित प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन आदि से जूझना पड़ सकता है। शनि कर्म, लेबर, मेहनत, न्याय के ग्रह हैं और सूर्य ईगो, सत्ता, अहंकार के। इसलिए इस युति वाला कोई ईगो करता है तो शनि उस ईगो को तोड़ते हैं। जब तक ईगो नहीं टूटती तब तक ये परेशान करते रहते हैं। तो अपने को धैर्यवान, विनम्र और मेहनती बनाएं। इस युति के लिए पितरों की सेवा, पितृ श्राद्ध और पेरेंट्स की कदर करें। सूर्य शुक्र युति व्यक्तित्व संबंधों और धन वैभव पर गहरा प्रभाव डालती है। केंद्र त्रिकोण में और शुभ ग्रहों से दृष्टि ये युति बहुत अच्छे फल देती है। लेकिन डिग्री वाइज शुक्र कमजोर हो, अस्त हो, पाप प्रभाव में हो तो फलों में कमजोरी आ सकती है। हम पहले शुभ फलों को देखते हैं। शुभ हालात में ये युति
व्यक्ति को आकर्षक बनाती है। चेहरे पर तेज, शालीनता और लोगों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। धन, गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम, प्रेम विवाह या सुंदर जीवन साथी, नाम, यश, सोशल स्टेटस, भीड़ में अलग पहचान इनकी होती है। और कला, फैशन, डिजाइन, मीडिया, फिल्म आदि में ये सफलता के योग ये युति बनाती है। ये युति लग्जरी लाइफ देती है, लेकिन अशुभ कंडीशन में ये युति रिश्तों को भी खराब करती है। सूर्य आत्मा, अहंकार, प्रतिष्ठा के कारक हैं और शुक्र भोग विलास, धन, प्रेम, सुंदरता के कारक हैं। दोनों मिल जाते हैं तो धन वैभव की युति बनती है। इस युति में जीवन साथी आकर्षक, घमंडी और आपको दबाकर रखने वाला मिलता है। और सूर्य कमजोर और शुक्र अस्त हो तो रिलेशन में प्रॉब्लम भी रहती है। इस युति वालों को जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए, खासकर 22, 23 और 25 वर्ष में तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सूर्य शुक्र युति कमजोर हो या वैसे भी ज़्यादातर देखा गया है, या तो कामकाज अच्छा होता है या घर गृहस्थी, मतलब प्रोफेशनल लाइफ और डोमेस्टिक लाइफ दोनों में से एक अच्छी रहती है। और दिन में फिजिकल रिलेशन बनाने से ये युति और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। और इस युति पर थोड़ा सा भी नेगेटिव प्रभाव हो तो इंसान स्त्री को भोग की वस्तु मानता है, जिससे करैक्टर कमजोर होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। क्योंकि सूर्य शुक्र की राशि में नीच के माने जाते हैं, लेकिन शुक्र साथ में हो तो नीच भंग भी हो जाता है, लेकिन कुछ नेगेटिविटी बनी रहती है। इसलिए ऐसे लोगों को करैक्टर पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर सूर्य शुक्र का आपस में 2-3 डिग्री का अंतर हो तो बच्चा पैदा करने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि शुक्र वीर्य के कारक हैं और सूर्य आग हैं। शुक्राणु मर जाते हैं और फीमेल की होरोस्कोप में ये ओवरी को प्रॉब्लम देते हैं। बच्चा पैदा करने वाले अंडों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये युति कमजोर हो तो आत्मविश्वास की कमी, फिजिकल रिलेशन बनाने में प्रॉब्लम, दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम, विवाह में देरी या प्रॉब्लम, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा, मनमुटाव, कला भी बनी रह सकती है। वैसे ये युति राजयोग बनाती है। धन कमाने की लालसा होती है। किसी न किसी कला में ये माहिर होते हैं, लेकिन जिद्दी भी होते हैं। ज़्यादातर ये युति 22 से 45 साल तक प्रॉब्लम देती है। सूर्य शुक्र की युति राहु को भी खराब कर देती है, जिससे शक, वहम और पत्नी को प्रॉब्लम रहती है। बुखार, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, तनाव आदि रह सकता है पत्नी को। और शुक्र कुदरती तौर पर पत्नी के कारक होते हैं और सूर्य गर्म ग्रह, ईगो वाले ग्रह होते हैं, क्योंकि ये सभी ग्रहों में राजा होते हैं और राजा में थोड़ी बहुत ईगो होती है या स्वाभिमान। इसलिए पत्नी ज़्यादातर गर्म स्वभाव की, बात बात पर पलट कर जवाब देने वाली और आत्मसम्मान के लिए लड़ जाने वाली होती है। ये युति पिताजी को भी धनवान बनाती है, क्योंकि सूर्य पिता और शुक्र धन के कारक होते हैं। इंसान खुद भी नेम फेम धन कमाता है और खास करके शादी के बाद खर्च बहुत होते हैं, और बेटी भी नेम फेम कमाती है। और सूर्य शुक्र युति वाले को आंख, हार्मोन और डायबिटीज की प्रॉब्लम भी रह सकती है। ये युति राजा भी बनाती है और भोगी भी। बिजनेस की बात करें तो कपड़ा, फैशन, बुटीक, ज्वेलरी, डायमंड, कॉस्मेटिक, होटल, रेस्टोरेंट, कैफ़े, फिल्म, मीडिया, यूट्यूब, सोशल मीडिया, इंटीरियर डिजाइन, रियल इस्टेट, परफ्यूम, लग्जरी प्रोडक्ट, ब्यूटी पार्लर, सैलून आदि में ये अच्छा करते हैं। अगर शुक्र कमज़ोर हो तो दिखावे में खर्च, गलत पार्टनर पर भरोसा, महिला या रिलेशन के कारण नुकसान, लग्जरी के चक्कर में कर्ज, डिसीजन में अहंकार आदि रह सकता है। ये युति डिसिप्लिन मांगती है। एक समय सूर्य ग्रह देवताओं की ओर से लड़ रहे थे और शुक्राचार्य असुरों की तरफ से। सूर्यदेव शक्ति से युद्ध जीतना चाहते थे। जब भी वो असुरों को मारते थे, शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से उन्हें जीवित कर देते थे। दोनों में वार्तालाप हो रहा था। सूर्य ने कहा, युद्ध शक्ति से जीता जाता है, धर्म शक्ति से चलता है। तब शुक्राचार्य ने कहा, शक्ति बिना प्रेम के क्रूर हो जाती है, क्योंकि शुक्र खुद भोग विलास, प्रेम, रोमांस, कला, करुणा, बैलेंस आदि के ग्रह होते हैं। तब दोनों में सहमति हुई। फिर राजा के साथ मंत्री, सत्ता के साथ कला और नियम के साथ करुणा का जन्म हुआ। शुक्र को खजांची, भोग विलास, आर्ट, कला, मीडिया का पद मिला। लेकिन जब राजा भोग विलास में अधिक रत हो जाता है तो राजा नीच का हो जाता है। शुक्र स्त्री तत्व होते हैं, तो स्त्री के पास रहने से, भोग विलास से राजा नीच के हो जाते हैं, जो प्रजा के लिए हानिकारक हो सकते हैं।
और जब दोनों ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं तो शुक्र कमज़ोर पड़ जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, जिससे लाइफ में समस्याएं रहती हैं। धन, प्रोफेशन और मैरिड लाइफ में से एक की कंडीशन अच्छी रहती है। अगर बाई चांस दोनों सही रहें तो दोनों में से एक को स्वास्थ्य प्रॉब्लम रह सकती है। इस युति को सही रखने के लिए पितर शांति करवाएं, गुड़ का परहेज करें, चांदी का छल्ला या कड़ा पहने, जीवन साथी के प्रति वफादार रहें, नहीं तो रोजगार और प्रतिष्ठा में कमी रह सकती है। बाकी उपाय जन्मपत्री के हिसाब से बताए जाते हैं। सूर्य केतु युति ध्वजा कीर्ति योग बनाती है, जो नेम फेम बुलंदी देती है, लेकिन दूसरी तरफ ये आध्यात्मिक ग्रहण योग भी बनाती है, जो अहंकार का नाश करके भीतर वैराग्य पैदा करती है। मतलब सूर्य नेम फेम सत्ता अधिकार अहंकार आदि के ग्रह होते हैं, तो पहले केतु सत्ता अधिकार नेम फेम देते हैं, सफल बनाते हैं, क्योंकि केतु झंडे के प्रतीक होते हैं। एक बार इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छा मुकाम हासिल कर लेता है, लेकिन वहीं पर केतु वैराग्यों के कारक भी होते हैं। केतु का काम है काटना, तोड़ना, सिंकोड़ना, अलगाव करवाना, डिटैचमेंट, इंट्रोवर्ट बनाना। इसलिए नेम फेम के साथ साथ केतु इन कार्यों में भी लगे रहते हैं। सामने से चाहे आप नेता हैं, भीड़ पर आपका प्रभाव है, आप उच्च पद पर आसीन हैं, लेकिन अंदर से केतु ग्रह बेचैनी देते हैं, अकेलापन, आंतरिक तौर पर भीड़ से दूरी, बीच बीच में आत्मविश्वास की कमी, गुप्त रहस्यों, गुप्त विद्याओं, धर्म अध्यात्म की ओर झुकाव। केतु छोटी छोटी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। केतु को पता है कि नेम फेम लाइफ का असली मकसद नहीं है, प्यास किसी और चीज की है। इसलिए ये युति बाकी चीजों के अलावा अंतर्ज्ञान की ओर झुकाव करवाती है। सूर्य आत्मा है, केतु बॉडी है, इसलिए ये आत्मा और बॉडी का मिलन होता है, जो आध्यात्मिक तौर पर कुछ करने को प्रेरित करता है। सूर्य केतु युति को ग्रहण योग भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य जहां नेम फेम पाने की इच्छा को जगाता है, वहीं पर केतु इनसे हटाने, अलग करने, लिप्त ना होने की मंशा को जाहिर करता है। ये युति संसारिक और धर्म सुख में द्वंद्व पैदा करती है, इसलिए इंसान अपने को तकलीफ में पाता है। जो लोग अपने पद सत्ता का नशा करते हैं, पावर का नशा, पैसा कमाना ही उनकी प्रायोरिटी होती है, वो ज्यादातर सूर्य राहु वाले होते हैं। लेकिन जो इंसान सत्ता नेम फेम धन होते हुए भी अपनी गरिमा मान सम्मान को बनाए रखते हैं, वो सूर्य केतु वाले होते हैं। सूर्य राहु वाले अपनी गरिमा को संभाल नहीं पाते हैं, लेकिन सूर्य केतु वाले अपनी जिम्मेवारियों के प्रति समर्पित रहते हैं। इन्हें पद धन से ज्यादा होता है अपने पद का सम्मान, सेल्फ अवेयरनेस इनमें होती है, लेकिन फिर भी कुछ नेगेटिव फल इन्हें मिल सकते हैं। जनरली तौर पर देखें तो सूर्य ग्रह केतु ग्रह को रद्दी कर देते हैं, खराब कर देते हैं, जिसके कारण केतु की चीजों पर बुरा इफेक्ट पड़ता है। जैसे केतु मामा जी के कारक हैं, तो मामा जी को कोई ना कोई प्रॉब्लम। केतु कुत्ते के कारक हैं, अगर घर के नजदीक कोई कुत्ता पूर्व दिशा की ओर मुख करके भौंकता है तो वो अशुभ माना जाता है, क्योंकि पूर्व दिशा सूर्य की दिशा होती है। और केतु कहीं ना कहीं पुत्र संतान के कारक भी होते हैं, तो पुत्र से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम, या पुत्र को या पुत्र द्वारा आप किसी भी तरह रिलेट कर सकते हैं, या पुत्र पिता पर हावी हो जाता है, जिसकी वजह से बाप ने जितनी कमाई की होती है बेटा उसे उजाड़ देता है, बर्बाद कर देता है। इस युति के कारण पिता पुत्र को इकट्ठे काम नहीं करना चाहिए। केतु सफर के कारक होते हैं, तो सफर में अक्सर कोई ना कोई नुकसान होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। अगर ये युति कमजोर हो तो इंसान पोते को तरसता है, लेकिन खुद की उम्र लंबी होती है। स्त्री और गृहस्थी पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इंसान कानों का कच्चा होता है, सुनी सुनाई बातों पर यकीन करता है, जिससे बुरे फल मिलते हैं। केतु हेडलेस होते हैं, इनके पास बुद्धि नहीं होती, दिल भावना से ये काम लेते हैं। इसलिए जब इसी युति वाला इंसान हेडलेस जैसा व्यवहार करता है, अपनी ही बुद्धि को सही मानता है, तब केतु खराब फल देते हैं। केतु हेडलेस ग्रह हैं, इनके पास बुद्धि नहीं है, दिल और भावना से ये काम लेते हैं। इसलिए जब इसी युति वाला इंसान हेडलेस जैसा व्यवहार करता है, अपनी ही बुद्धि को सही मानता है, तब केतु खराब फल देते हैं। केतु पूर्व जन्म के कर्म फलों को भी साथ लेकर चलते हैं। केतु जिस भी ग्रह के साथ बैठ जाता है उसी जैसा व्यवहार करता है या अपने आप को समझता है। तो सूर्य केतु की युति है, तो केतु सूर्य के साथ बैठकर अपने को राजा समझता है। पूर्व जन्म में भी इसके पास सत्ता थी, राजनीति में था, कोई बड़ा अधिकारी था उच्च पद पर, ऐसा इस युति वाले को लगता है, जिसके कारण वो इस जन्म में भी वैसा ही फील करता है और वही चीजें पाने में लग जाता है।
लेकिन अगर वो सत्ता हासिल कर भी लेता है, उच्च पद पर चला जाता है, फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि फिर केतु की वजह से रियलाइज होता है कि ये मेरा मुकाम नहीं था, मंजिल नहीं थी, टारगेट नहीं था। फिर इंसान की वापसी होती है। फिर ध्यान साधना, तंत्र मंत्र, योग, ज्योतिष, ऑकल्ट आदि की ओर झुकाव होता है, धर्म अध्यात्म की ओर, जो कि पॉजिटिव रहता है। सूर्य आत्मा है और केतु अपने को जानने का साधन है, इसलिए इंसान आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। अगर नहीं होता है तो लाइफ में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये युति एक तरफ ध्वजा कीर्ति योग बनाती है, जो नेम फेम ऊंचाई सब देती है, लेकिन वहीं पर ये अगर पीड़ित हो युति, सूर्य कमजोर हो, या कुंडली में और भी ग्रहों को देखना पड़ता है, अगर युति कमजोर हो तो फिर ये परेशान भी करती है। ज़्यादा गहराई में जाने के लिए सूर्य केतु की डिग्री को देखना पड़ता है और प्लेसमेंट को, कहाँ बैठे हैं, क्या कंडीशन है। ये एक जनरल प्रेडिक्शन थी। सूर्य और राहु की युति ग्रहण योग बनाती है। यहाँ ध्यान दें, मैंने ग्रहण योग कहा है, ग्रहण दोष नहीं कहा है। ग्रहण दोष तब बनता है जब इंसान इस युति को समझ नहीं पाता है, लेकिन फिर भी राहु जैसे पापी ग्रह, शैडो ग्रह सूर्य के साथ बैठे हैं, तो ये कुछ ना कुछ नेगेटिव फल देने की कोशिश करते रहेंगे। ये युति अहंकार बनाम भ्रम की होती है, और यही इसकी रेमेडी है, अहंकार और भ्रम से दूर रहें। ऐसा इंसान अंदर से कन्फ्यूज और बाहर से आत्मविश्वासी होता है, या अपने आप को दिखाता है। चालाक बुद्धि और राजनीति या मैनेजमेंट की समझ होती है, लेकिन कभी कभी झूठ, शॉर्टकट या दिखावे की प्रवृत्ति भी रहती है। डर, एंग्जाइटी, नींद की प्रॉब्लम भी रहती है। सूर्य प्रकाश है और राहु छाया है, छाया प्रकाश को ढक लेती है, इसलिए करियर, मान, प्रतिष्ठा में छाया की तरह उतार चढ़ाव की कंडीशन बनी रहती है। ये युति कमजोर हो, सूर्य कमजोर हो, तो गलत तरीके से सत्ता हथियाने, गलत तरीके से धन कमाने, टैक्स, लीगल और सरकारी मामलों में कुछ इलीगल करने की मंशा भी मन में रहती है। सूर्य पिता और पुत्र दोनों के कारक होते हैं, इसलिए पिता पुत्र की लाइफ में भी या उनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रह सकती है। सूर्य ईगो है और राहु ईगो को बूस्ट करते हैं, इसलिए अहंकार से तनाव, पार्टनर पर शक, विवाह में देरी, अचानक उतार चढ़ाव की कंडीशन भी बनी रह सकती है। मन में लगातार चिड़चिड़ापन रहना, इरिटेट होना, और धन का लगातार एक स्तर पर रहना या रेत की तरह हाथ से फिसलते रहना, कॉन्फिडेंस की कमी, मन में डर, शंका, एंग्जाइटी, टेंशन आदि हो सकती है। टैलेंट के अकॉर्डिंग लाभ, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा ना मिलना, विचारों में नेगेटिविटी रहना, कोर्ट कचहरी के मसले रहना, स्वास्थ्य प्रॉब्लम, इल्यूजन रहना, सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी, सरकारी कार्यों में बाधा, बार बार चक्कर लगाना या तब्दीली, सस्पेंशन होना, राहु की महादशा में किसी बीमारी का डायग्नोज ना हो पाना या असहाय रोग हो जाना, ऐसे बहुत सारे नेगेटिव फल मिल सकते हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं और राहु आत्मा को दूषित करते हैं। सूर्य हमारे पूर्वजों को भी इंगित करते हैं और राहु दोष होता है, दाग, कलंक। इसलिए सूर्य राहु जब क्लोज हों तो ये पितृ ऋण भी बनता है। राहु चीज़ों को बढ़ाते हैं, अब वो अच्छी हैं या बुरी ये जन्मपत्री देखकर पता चलता है। ये जो प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूँ ये जनरल प्रेडिक्शन है। ये युति 45 वर्ष की उम्र तक प्रॉब्लम दे सकती है। ये युति नेम फेम भी देती है। गुरु का संबंध हो तो पॉजिटिव और शनि मंगल का संबंध हो तो और भी ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ जाता है। वैसे सूर्य राहु युति वाले अच्छे लीडर होते हैं, इनमें विजन होता है, राजनीति, बिजनेस और पब्लिक में ये अच्छा करते हैं। अच्छी स्ट्रेटजी, अच्छी प्लानिंग और फेयरलेस होते हैं, बोल्ड डिसीजन लेते हैं, आउट ऑफ बॉक्स जाकर सोचते हैं या करते हैं, रिस्क टेकर होते हैं। अथॉरिटी पावर कुदरती तौर पर इनके पास होती है, लीडरशिप क्वालिटी। लेकिन युति खराब हो तो अनकंडीशनल भी ये कुछ कर देते हैं। राहु दादाजी के कारक भी होते हैं, ग्रैंडफादर के, और सूर्य नेम फेम के, इसलिए दादाजी का भी नेम फेम होता है। और खुद व्यक्ति के भी लिंक बड़े बड़े लोगों से, नेताओं से, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ होते हैं, जिससे इंसान की पहचान बनती है, व्यक्ति पूजनीय माना जाता है। लेकिन बात वही है, सही नतीजे तक तब ही पहुंच सकते हैं जब पूरी जन्मपत्री की प्रेडिक्शन हम करेंगे। बात यह है कि सूर्य राहु युति वाला जातक पूर्व जन्म में सत्ता, ज्ञान, पद या अधिकार मतलब अथॉरिटी से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन पूर्व जन्म में
अहंकार, छल या अनुचित मार्ग अपनाया होगा, सत्ता का दुरुपयोग किया होगा, अपने पद में ईमानदारी नहीं बरती होगी। सूर्य तुल्य व्यक्ति जैसे पिता, गवर्नमेंट, गुरु, अधिकारी, बड़े लोग, उनको धोखा दिया होगा, गलत निर्णय लिए होंगे। उसी कर्म का फल ये सूर्य राहु की युति होती है। सूर्य आत्मा है, राहु छाया है। ये आत्मा को दूषित करता है। दिल का इंसान छोटा होता है, छोटे दिल वाला। बाहर से व्यक्ति तेजस्वी, प्रभावशाली लगता है, लेकिन अंदर से आत्मा भ्रमित रहती है, असंतुष्ट, बेचैनी रहती है। बाहर दीपक जल रहा होता है, लेकिन भीतर अंधकार रहता है। कई बार झूठ या आधा सच बोलने वाला भी होता है। बदनामी से डरता है, पहचान छिन जाने का भय रहता है। पिता का स्वास्थ्य कमजोर और खुद को भी आत्मग्लानि, इनर गिल्ट रहता है। लेकिन बता चुका हूं, शुभ भावों में शुभ ग्रहों के साथ संबंध मिल जाए तो ऐसा इंसान समाज में अलग पहचान बनाता है, गिरकर फिर से उठता है, बड़े मंच पर नाम कमाता है। तो अच्छे बुरे फल कंडीशन के हिसाब से होते हैं। सूर्य की पोजीशन सही नहीं है, राहु की डिग्री ज़्यादा है, राहु हावी हैं, या 6, 8, 12 में ये युति बन रही है, या सूर्य के जो जो भाव हैं, जिन जिन भावों का ये कारक है, वहाँ नहीं बैठा है, जैसे 1, 5, 9, 10, तो ज़्यादा प्रॉब्लम रह सकती है। सूर्यों की चीज़ें जैसे आत्मा, आत्मसम्मान, आत्मबल, इच्छा शक्ति, नेतृत्व शक्ति, अहंकार, स्वाभिमान, पिता, पुत्र, पितृवंश, गवर्नमेंट, प्रशासन, उच्च पद, अधिकार, सत्ता, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कानून, नियम, अनुशासन, बॉस, हरदेव, आंखें, सर, हड्डियाँ, सोना, तांबा, गेहूँ, गुड़ आदि जो भी सूर्य से संबंधित चीज़ें होती हैं, उनमें राहु नेगेटिव फल दे सकते हैं। क्रॉस चेक करें किसी न किसी तरीके से। जिस बॉक्स में ये युति बन रही है और जहाँ सूर्य की राशि पड़ती है और जहाँ जहाँ का सूर्य कारक होता है, वहाँ की चीज़ों को इंसान रिपीट करता रहता है। अगर कोई गलती करता है तो उसे बार बार रिपीट करता है। राहु आत्मा को दूषित कर रहे हैं, इसलिए आप ऑब्जर्व करते जाएं कि कौन सा कार्यों में आत्मा से हटकर कर रहा हूं। ऐसा काम जिसमें आत्मा नहीं मानती लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं, तो ये युति आपको प्रॉब्लम देगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सत्यता को जानें, सत्य पर चलें, ईगो से बचें, झूठ, छल, अहंकार से बचें, नीला काला कलर ज़्यादा यूज ना करें, पिता और गुरुओं का सम्मान करें। तो ये थे सूर्य राहु युति के कुछ फल। व्याख्या और भी है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप चैनल से जुड़ें। आज हम सूर्य मंगल युति के बारे में जानेंगे। वैसे इन दोनों ग्रहों की डिग्रियां भी देखनी पड़ती हैं और किस भाव में ये बैठे हैं, और भी बहुत कुछ देखना पड़ता है, लेकिन आज हम साधारण प्रेडिक्शन करेंगे। सूर्य मंगल युति अंगारक योग बनाती है। अंगारक का मतलब आग का गोला, जो क्रोध, साहस, ऊर्जा, अहंकार आदि देता है। सूर्य आत्मा, अहंकार और सत्ता के कारक होते हैं, और मंगल ऊर्जा, साहस, एक्शन के। दोनों अग्नि तत्व हैं। सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति हैं, इसलिए ये राजसी प्रवृत्ति देते हैं, योद्धा बनाते हैं। ऐसे लोग जन्मजात लीडरशिप क्वालिटी लेकर पैदा होते हैं। बिजनेस में रिस्क लेने वाले, दुश्मनों पर विजय, एग्रेसिव नेचर, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले, सामने जवाब देने वाले, आंखें लाल, और क्रोध में कई बार आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाते हैं। जल्दबाजी, स्ट्रिक्ट नेचर, अपने असूलों पर चलने वाले, कई बार ये विवाद झगड़े में भी पड़ जाते हैं। आयु लंबी, मन की शक्ति साफ, अच्छे दिल वाले, धार्मिक प्रवृत्ति, और जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान इनका बढ़ता जाता है। सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है, इसलिए ये खुद राजा और खुद सेनापति होते हैं। मतलब ये काम करना और करवाना जानते हैं। जागीरदारी मतलब पैतृक संपत्ति इन्हें मिलती है। अच्छी जमीन जायदाद के मालिक होते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि किसी गर्म जगह पर, मतलब जहाँ का टेम्परेचर आम शहरों से थोड़ा ज़्यादा हो, वहाँ पर भूमि या प्रॉपर्टी मिलने के योग भी बन जाते हैं। ये आत्मशक्ति योग कहलाता है, क्योंकि सूर्य आत्मा और मंगल शक्ति के ग्रह होते हैं। ऐसे व्यक्ति हाजिर जवाब मतलब पलट कर जवाब देने वाले भी होते हैं। उसी समय या समय आने पर जरूर जवाब देते हैं। प्रोफेशन की बात करें तो सरकारी प्रशासनिक कार्यों, सेना, पुलिस, डिफेंस, इंजीनियरिंग, टेक्निकल कार्यों,
खेल कूद वाले जोश वाले कार्य, बिजनेसमैन, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, मशीनरी, मेटल, स्टार्टअप। अच्छा मैनेजमेंट स्किल होता है और कंपटीशन में भी ये जीत हासिल करते हैं, लाइफ में कुछ अच्छा या उच्च करते हैं। सूर्य और मंगल की युति पॉजिटिव हो तो ऐसे इंसान में रति भर भी खोट नहीं होता। परिवार के साथ साथ ये कुटुंब वालों को भी तारने वाले होते हैं। 22 से 48 वर्ष की उम्र तक इस युति का ज़्यादा प्रभाव देखा गया है। शुभ कंडीशन में ऐसे इंसान को जगीरों का मतलब भूमि प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। विरासत में भी भूमि प्रॉपर्टी मिलने के योग बनते हैं। संतान अच्छी होती है। वैसे तो सूर्य मंगल वाले कुछ बड़ा करते हैं या उच्च पद मान प्रतिष्ठा वाले होते हैं, लेकिन अंगारक योग की वजह से कुछ नेगेटिव फल भी मिल सकते हैं। घर के सुख चैन में प्रॉब्लम, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, मदर जी को प्रॉब्लम, पुत्र संतान सुख में कमी, प्रेम बाधा आती है, ब्रेकअप हो जाता है, चाहे कितना भी प्रेम हो, या समाज बीच में आ जाता है, विवाद की कंडीशन बन सकती है, धर्म भी बीच में आ सकता है, डोमेस्टिक लाइफ अस्त व्यस्त हो सकती है। मंगल बहुत पराक्रमी बनाते हैं, सूर्य ईगो देते हैं, लेकिन लिमिट से ज़्यादा ईगो और पराक्रम कई बार खुद को प्रॉब्लम दे जाता है। नकारात्मक फल देखें तो क्रोध, ईगो क्लैश, टकराव की कंडीशन बनी रहती है। बीपी, बुखार, सरदर्द, चोट, एक्सीडेंट की संभावना भी बनी रहती है। बड़े लोगों, पिता, बॉस, अधिकारियों से भी मतभेद की कंडीशन बनी रहती है। पिताजी का स्वभाव सख्त गुस्सैल हो सकता है। पिता के कारण संघर्ष या प्रेरणा मिल सकती है। पिता के कार्यों और स्वभाव का प्रभाव व्यक्ति पर गहरा पड़ता है। ये योग व्यक्ति को आदेश देने वाला बनाता है। पिता और भाई से मतभेद या टकराव की कंडीशन बनी रह सकती है। अगर शनि या राहु साथ में है या दृष्टि है, या अगले घरों में शनि या राहु बैठे हैं, या ये युति 6, 8, 12 भावों में बन रही है और सूर्य भी कमजोर है, तो शुभ के साथ साथ अशुभ फल भी मिल सकते हैं। केंद्र त्रिकोण में भी ये युति अच्छे फल देती है। 1, 4, 7 और द्वादश भाव में ये युति मैरिड लाइफ के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। जिस भी भाव में ये युति होती है उस भाव से रिलेटेड इंसान ओवर पॉजेसिव हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं होता। इन्हें क्रोध नहीं करना चाहिए और फादर जी के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। तो ऑल ओवर सूर्य मंगल की युति को अच्छा माना गया है, और कहीं गुरु की दृष्टि संबंध बनता हो तो और भी अच्छे फल मिलते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप चैनल से जुड़ें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। भगवान आपका भला करे। नमस्कार, धन्यवाद।